अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक भी आप सबको। आई होप कि रोज़े खैरियत से जा रहे हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट इज़ द 1 ईयर एक्सपेंस अपडेट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन पाकिस्तान बेस्ड ऑन द 1 ईयर एक्सपीरियंस। जैसे आप लोगों को पता है ज़्यादातर को कि लास्ट ईयर मार्च में हम लोगों ने रीलोकेट किया था इंग्लैंड से पाकिस्तान, और रीलोकेट करने के 2 महीने बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी बेस्ड ऑन 2 मंथ एक्सपीरियंस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन पाकिस्तान। उसमें काफ़ी चीज़ें एक्चुअल एक्सपीरियंस की बेस पे भी थी और कुछ एस्टिमेशंस भी थी। अब नाउ दैट वी हैव स्पेंड अ फुल ईयर, मैंने पूरा जो लास्ट ईयर में ख़र्चा हुआ है उसको एनालिसिस किया उसका, और अभी आपसे मैं शेयर करूँगा वो। सो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, तो सबसे पहला जो चार्ट है इट्स अबाउट कैटेगराइज्ड एक्सपेंसेस। ये बेसिकली एक मंथ में जो ऑन एवरेज एक्सपेंसेस हुए हैं वो किस किस कैटेगरी में फॉल करते हैं उसकी बात हो रही है। सबसे पहले अगर आप देखें तो स्कूल है। स्कूल में ऑन एवरेज 46,000 रुपीज़ पर मंथ दोनों बच्चों की जो फ़ीस है वो आ जाती है। इट्स अ फिक्स कॉस्ट। उसके बाद जो है आपको सेकंड कैटेगरी जो हाउस रेंट, अगेन इट्स अनदर फिक्स कॉस्ट। लाइक आई सेड लास्ट टाइम 55,000 रुपीज़ है हम लोगों का फ़िलहाल। दिस कुड बी मोर डिपेंडिंग ऑन द हाउस एंड द एग्रीमेंट दैट यू गाइस हैव। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ऑन एवरेज पर मंथ जो है हम लोगों को उसका एक्सपेंडिचर तकरीबन 18,000 रुपीज़ पड़ा है। इसका ब्रेकडाउन मेरे पास है आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में कि मंथ ऑन मंथ कितना है और किस मंथ में ज़्यादा था किस मंथ में कम है। आई विल टॉक बिट अबाउट दैट ऑन द फॉलोइंग स्लाइड। उसके बाद गैस जो है तकरीबन 700 रुपीज़ था। ये काफ़ी कम था क्योंकि हम लोगों ने विंटर्स में गैस हीटर्स यूज़ नहीं किए, इंस्टेड हमने इन्वर्टर यूज़ किए। तो समझ लें इधर के जो था पॉट वो इसमें शिफ्ट हो गया बिकॉज इन्वर्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। उसके बाद मेंटेनेंस जो है ये तकरीबन 3,500 रुपीज़ होता है पर मंथ, फिक्स्ड होता है। ये बैरिया में इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। उसके बदले में ये लोग वाटर एट्सेट्रा कोई और काम हो, प्लम्बर कोई भी चीज़ वो प्रोवाइड करते हैं। इट्स अ फिक्स कॉस्ट पर मंथ। इंटरनेट तकरीबन 5,000 पे आता है, 4,800 समझ लें। ठीक है। टीवी की भी नॉमिनल सी कॉस्ट है साथ, सही है। और वाटर जो है ये हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, इसकी तकरीबन वही 2,500 पर मंथ या 2,000 पर मंथ पड़ता है, सही है। तो ये रिलेटिवली लो कॉस्ट आइटम्स हैं अगर आप देखें वैसे, एंड प्रिटी हाई यूटिलिटी आई वुड से। ऑब्वियसली खाना बनता है, टीवी, वाटर, इंटरनेट और मेंटेनेंस में समय बाकी चीज़ें की। ये जो दो हैं ये नेसेसरी वो हैं, मतलब इसके बगैर ज़ाहिर है इनके बगैर चारा नहीं है। एंड दीज आर हाई प्राइस आइटम्स। आगे मेरे पास है ब्रेकडाउन पाई चार्ट में, वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। पेट्रोल और ऑयल, गाड़ी का ऑयल चेंज और पेट्रोल का तकरीबन 7,000 में एवरेज निकला है हम लोगों का इस ईयर में जो खर्चा हुआ है। मेड जो है वो 15,000 ही रहा है खर्चा। पहले हम एक कंपनी यूज़ करते थे, सुखी ज़िंदगी, जिसका मैंने पहले बताया था। बाद में हमें यहाँ पे एक और मेड मिल गई जो नेबरहुड में वैसे भी काम करती हैं, वही 2 आवर्स अ डे आ जाती हैं, और वो भी 15,000 रुपीज़ में उनके साथ अरेंजमेंट है। वो 2 लोग हैं, जो हस्बैंड है वो गाड़ी वगैरह की देखभाल कर लेते हैं, गाड़ी साफ़ वगैरह करनी हो, और जो फीमेल हैं वो घर में हेल्प वगैरह करती हैं निदा की। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन जो है ये काफ़ी नॉमिनल था, इट वाज लाइक 1,000 अ मंथ समझ लें, ऑलमोस्ट उतना ही था। अच्छा, उसके बाद आ जाता है मज़े का जो टेक अवे। ठीक है, अब ये टेक अवे है और ये मिसलेनियस है। ये मैं हाईलाइट इस वजह से की है कि ये जो 2 खर्चे हैं, ठीक है, ये इस तरह के खर्चे हैं जो कि मैंने इसमें मतलब एक तो ये फैमिली टू फैमिली के साइज़ पे ये वेरी करता है। ठीक है, तो ये दिस नॉट समथिंग विच यू कैन ऑलवेज से कि इतना ही होगा। यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है कि ट्वाइस अ वीक फैमिली ऑफ आवर साइज़ अराउंड 3,000 रुपीज़ ऑन एवरेज खर्च करिए टेक अवे पे, तो ये 24,000 रुपीज़ बनता है। ठीक है, इन प्रैक्टिस ऑन टू बी ऑनेस्ट हमने इससे ज़्यादा खर्च किया है। एंड ज़ाहिर है जब मैं रिव्यू कर रहा था तो बोथ फॉर द हेल्थ एंड फॉर द पॉकेट आई रियलाइज के इट्स बेटर टू लिमिट इट अ बिट। तो उस पर करेंगे इंशाल्लाह काम इस साल। बट ये आई जस्ट वांटेड टू से डिस्क्लेमर की अजम्पशन है कि ट्वाइस अ वीक फैमिली ऑफ आवर साइज़ तकरीबन 3,000 रुपीज़ पर मील जो आ रहा है ना, तो इनकी 6,000 रुपये हफ्ते का वो आप टेक अवे पर खर्च कर रहे हो। मिसलेनियस में वैसे जो कैश आपका होता है खर्चा हो जाए। उसके अलावा ग्रोसरी जो है, ग्रोसरी अब एक और बड़ा आइटम है, 50,000 पर मंथ तक गया है ये। ठीक है, इंक्लूडिंग पेमेंट बाय कार्ड एंड कैश। काफ़ी डिटेल में एस्टिमेट लगाया मैंने, इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी हैं, सब कुछ इंक्लूडेड है। उसके अलावा जो मेडिकल है,
मेडिकल अगर आप देखें तो ये 15,000 है। इस मेडिकल में क्या है, इसमें नॉट ओनली मेनली ड्रिवन बाय शानजे जो हमारी सबसे छोटी बेबी है, उसकी वैक्सीन वगैरह होनी थी। जब से पाकिस्तान आए उसकी सारी वैक्सीन रिजीम यहीं से कराई है हमने। और उसमें ये है कि कभी 15,000 का एक सेट लग गया, उसके बाद एक और 15 का लग गया, फिर कभी 6 का लग गया, और उसके बाद डॉक्टर की कंसल्टेंसी फ़ी अलग होती है, 1500 2000 1500 में मोस्टली होती है। तो ये सब मिला के ऑन एवरेज 15,000 पर मंथ पड़ा है इसका, ठीक है। तो अगेन अगर किसी की ये नीड नहीं है तो ये ख़र्चा उसके लिए इससे कम हो सकता है, अगर इतनी इस तरह का बेबी नहीं है और जैसे ग्रोन अप्स हैं तो वो फिर कम फ्रीक्वेंटली प्रॉब्ली उनका चक्कर लगेगा। और फिर ये इन्फेंट का जो था 10,000 रुपये, फर्स्ट 6 मंथ जो था वो पाउडर मिल्क था, और उसके बाद जब वीनिंग स्टार्ट हुई तो फिर नॉर्मल जो मिल्क है उस पर आ गए। तो ये एवरेज लगाई गई है उसकी कि ऑन एवरेज कितना खर्चा हुआ है इस पर। तो अच्छा, इसमें एक और भी डिस्क्लेमर मैं कहना चाहता हूँ कि इस सारे ब्रेकडाउन में मैंने कुछ इस तरह के एक्सपेंसेस हैं जो कि पर्सनल होते हैं बंदे के, वो मैंने नहीं इंक्लूड किए, हर बंदे के वो अलग होंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं अपनी अम्मी की तरफ फाइनेंशियल सपोर्ट हो गई, मेरी वाइफ की तरफ हो गई, ठीक है। हमने नीचे जो पार्टीशन लगवाई थी, यूपीएस लगवाया था, ज़कात वगैरह, ये चीज़ें ज़ाहिर पर्सनल होती हैं, तो वो ओवर एंड अबव ऑन टॉप ऑफ दिस व्यू है। तो अगर एवरेज इसकी बात करें तो जो नंबर बनता है फिगर, दैट्स अराउंड 260,000 रुपीज़ अ मंथ। लाइक आई सेड, टेक अवे की वजह से हमारा थोड़ा सा ज़्यादा था इससे, और बाकी खर्चे वगैरह डालें, लेकिन बेस खर्चा अगर आप कहें बहरिया और DH टाइप जगह पे रहना, किड्स गोइंग टू इंटरनेशनल स्कूल, आप रेंट पे रह रहे हैं, तो ये सारी बेस कैटेगरीज हैं। ये डेफिनेटली फुली एक्यूरेट है कि जो मैंने इन पर्सन एक्सपीरियंस किया है इन कैटेगरीज में, वो ये खर्चा है। दिस कैन गिव यू गाइस अ गुड आइडिया कि कौन सी कैटेगरी में कितना खर्चा होता है। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं, एंड बाय द वे दिस इज़ नॉट टू मच फार अवे फ्रॉम द 2 मंथ एस्टिमेट, सो इट्स ऑल्सो गुड टू सी कि आपको छोटे टाइम में भी रिलेटिवली एक्यूरेट आइडिया हो जाता है कि मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा। ये दिस इज़ क्लोज टू व्हाट आई डिड लास्ट ईयर। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग व्यू है, मंथ ऑन मंथ नॉर्मलाइज व्यू से मैं कह रहा हूँ। ये क्या है जी, मैंने अपना ख़र्चा लिया हर महीने का जो था, ठीक है, और उसको मैंने फिर कंपेयर किया, जो एवरेज जो नंबर आया ना 250, पिछली साइड में आपको बता रहा था उससे, तो ये आपको बताता है कि मंथली खर्चा कभी ज़्यादा कभी कम, ये उसकी भी एक आइडिया होता है। ज़ाहिर वाई एक्सिस पे ये लेजेंड सही नहीं है, इट्स नॉट रुपीज़, इट्स लाइक नॉर्मलाइज्ड नंबर, लेकिन ये आपको डेफिनेटली इस ऑरेंज लाइन से आप कंपेयर करें तो आपको पता चल रहा है कि कभी आपका खर्चा कुछ मंथ्स में जो एवरेज खर्चा उससे कम भी हुआ है, ठीक है, और कुछ में उनसे ज़्यादा भी हुआ है। और ये ज़्यादा जो हुआ है ये एक तो पीरियोडिक है कि बच्चों की जो फ़ीस जाती है तो वो हर 3 महीने बाद एक बल्क में दोनों बच्चों की फ़ीस जाती होती है, ठीक है। वो मंथली है सच नहीं कटता, वो हर 3-3 महीने की फ़ीस एक साथ लेते हैं, वो हो गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी का भी आ गया, कभी गर्मी सर्दी में ज़्यादा यूज़ होती है AC और इन्वर्टर की वजह से, तो ये उतार चढ़ाव आपको बता रहा है। बट आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो गुड आइडिया जब आपने बजट करना हो ना कि कितना एक एवरेज खर्चा तो उतना है, लेकिन मंथली खर्चा बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, तो ये चार्ट उसके लिए यूज़फुल है आई थिंक, आइडिया देने के लिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम जाएँ नेक्स्ट स्लाइड पे, ये आ गया इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बारे में बात आ गई, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट द ईयर हमारा एक्चुअल मेरा जो बिल है वो इलेक्ट्रिसिटी का वो है और गैस का, तो यू कैन सी कि अप्रैल से ये बढ़ना शुरू होता है, ठीक है। अगस्त में पीक करता है, क्योंकि अगस्त में एक तो मैं ऑफिस में जब होता हूँ तो मैं इन्वर्टर यूज़ कर रहा होता हूँ ऑफिस का, ठीक है। उसके अलावा नीचे जब हम बैठे होते हैं अपना लिविंग रूम में, और वहाँ पे वैसे तो वहाँ का इन्वर्टर कम ही यूज़ हुआ है, आई वुड से इन मंथ्स में वहाँ का AC जो है, इन्वर्टर में मैं आता हूँ, वहाँ का AC जो है वो कम यूज़ हुआ है रिलेटिवली, बिकॉज वो वैसे ही थोड़ा सा ठंडा रूम था लिविंग रूम। लेकिन अगस्त में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो अगस्त में हमने उसको यूज़ किया है, और उसकी वजह से ये बिल पिक किया था 30,000, खाली उस इन्वर्टर की वजह से नहीं, उस वो जो नीचे AC है उसके एज़ वेल एज़ मेरे ऑफिस का AC और हमारे बेडरूम में जो हम रात को AC लगाते थे उसकी वजह से। तो माई पॉइंट इज़ कि समर्स में AC इज़ द मेन कल्प्रिट, इसकी वजह से आपका बिल ज़्यादा आता है। बहरिया में यूनिट भी थोड़े एक्सपेंसिव हैं, और यहाँ पे ये भी है कि एक हाउस है जैसा मेरा भाई यहाँ रहता है अम्मी के साथ, उन लोगों के अलग अलग मीटर्स हैं और उन लोगों को बिल भी थोड़ा कम आता है, तो ये ऑन द अपर साइड है। मैंने अपने कज़न से पता किया, वो भी बहरिया में रहता है, उसका भी बिल इसी तरह पीक किया, तो मतलब इट्स नॉर्मल टू एक्सपेक्ट कि इतना एक बिल आ सकता है। और एक ये भी फैक्टर था कि हमारा नीचे जो लिविंग रूम में AC था, वहाँ पे आपने देखा होगा पार्टीशन मैंने अब लगाई है, पहले वहाँ पे ब्लाइंड्स वगैरह लटक रही थी, दे वर नॉट डूइंग अ गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ इंसुलेशन। तो होपफुली दिस ईयर पार्टीशन की वजह से थोड़ा सा इस पर भी ये चीज़ भी कर्टेल होगी, क्योंकि फिर वो ठंडा हो जाएगा और AC को ब्रेक्स लेने का मौका मिल जाएगा।
और इसी तरह फिर आप जब एज यू गो टू फॉल, नवंबर में मिनिमम होता है, क्योंकि ना तो आपको इन्वर्टर चाहिए होता है, ना आपको एसी चाहिए होता है। और उसके बाद फिर ये कि दोबारा लाइक ऐसे हमने गैस हीटर्स यूज़ नहीं किए, हमने इन्वर्टर यूज़ किए, एसी को यूज़ किया एज अ हीटर एज एन एसी। तो ये देख सकते हैं जनवरी में फिर ये दोबारा पीक किए, ये इन्वर्टर की वजह से हुए। तो एक पॉइंट तक आप सोच रहे होते हो कि यार इन्वर्टर शायद एसी जितना महंगा ना पड़े, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें ऑलमोस्ट इक्वली एक्सपेंसिव पड़ी हीटिंग एंड कूलिंग। तो अगेन द पार्टीशन फैक्टर होपफुली विल हेल्प। और गैस की अगर बात करें तो गैस का, जैसे मैंने एवरेज में बताया था, सिर्फ 700 रुपये ऑन एवरेज हुआ है। गैस का ज़्यादातर महंगा इधर ही हुआ है क्योंकि जब गीज़र जो है ना, गीज़र मंथ्स वो ये होते हैं, क्योंकि आपको गर्म पानी चाहिए होता है बेदिंग वगैरह के लिए। तो वो ये देख सकते हैं ये 1500-1600 इस तरह ही गया था मैक्सिमम। तो गैस वाइज आई एम हैप्पी बिकॉज उसकी यूटिलिटी मुझे बड़ी अच्छी लगी है। इसका थोड़ा सा मुझे है कि इट्स अ बिट टू मच, बट आई सपोज ज़ाहिर है एसी के बगैर गुजारा नहीं है इन मंथ्स में। कूलिंग में विंटर में हीटिंग का चलो देखते हैं ना, वो पार्टीशन के साथ मे बी विल गो विद हाइब्रिड हीटर्स विच आर सपोज टू बी चीपर। बहरहाल ये मैंने कहा आपसे भी शेयर करूँ, ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन द फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिसिटी और गैस भी कवर हो गया। सही है। फिर आप अब आ जाते हैं इस पर, आई थिंक ये फाइनल चार्ट ही है, दिस इज डू द विद द ब्रेक डाउन, जो मैंने लास्ट ईयर भी किया था कि किस चीज़ पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो आप इस पर देख सकते हैं कि ज़ाहिर है सबसे मेन जो टॉप 3 आइटम्स आपकी ग्रोसरी, स्कूल और हाउस रेंट, ठीक है। तो लाइक आई सेड, अगर आपका अपना घर हो तो ये आप एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बचा सकते हैं खर्चे का। स्कूल अगर इंटरनेशनल स्कूल नहीं है, नॉर्मल स्कूल है जो कि अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, और उनकी फ़ीसें भी अब ज़्यादा हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग थोड़ी बचत इस जगह भी हो सकती है। और ग्रोसरी तो चले, वो तो फैमिली के साइज़ पे डिपेंड करता है और आप कहाँ से लेते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। मेडिकल का भी देख सकते हैं, ये एक स्पेसिफिक था, इट वाज बिट मोर बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन ऑफ द चाइल्ड। और टेक अवे, हाँ ये है, ये कम करना है, ये बिल्कुल, इससे एक तो ये वेट के लिए भी ठीक नहीं है, ऊपर से आपके उसके लिए भी सही नहीं है, ये ज़ाहिर अननेसेसरी है। अगर आप इस पर कम कर सकते हैं खर्चा, दैट्स गुड। पहला साल थोड़ा सा आई थिंक वो था, फेस्टिवल मोड में थे कि जी पाकिस्तान आए हैं तो ज़रा खाना पीना ट्राई करें, लेकिन अब जिसे कहते हैं ना सेटल हो गए तो नेक्स्ट टाइम वी विल बी केयरफुल। इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट। बहरहाल मेन 3 यही हैं आपकी, ग्रोसरी, स्कूल और हाउस रेंट। होपफुली गाइस आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगेगी। सर्टनली वीडियो बनाते वक्त मुझे काफ़ी इंसाइट्स मिली हैं कि किन एरियाज़ में पैसे बचाए जा सकते हैं और कहाँ पे एक्सेसिव खर्चा हो रहा है। ये बात मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि जो नंबर मैंने कोट किया है, मेरा एग्जैक्ट नंबर इससे ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कुछ पर्सनल खर्चे होते हैं। और ये जो टेक अवे की बिन है, ये मैंने एक अजम्पशन भी किया, हमने थोड़ा सा ज़्यादा इसे टेक अवे किया। तो जस्ट कीप दैट इन माइंड और अपने मुताबिक आप कैलिब्रेट कर लें कि आप लोगों की क्या हैबिट्स हैं, और आप लोगों को, अगर आप लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट होना हो तो ये जो खर्चा मैंने मेंशन किया, इसके अलावा ओवर एंड अबव आप लोगों के कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो आपको हिटर करने पड़ेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, आप सब लोग अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।